Yes, sir. ओके ओके गुड। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट। ओके, हमने पिछले क्लास मतलब एक वीक 2 वीक पहले बोली तो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 7 कर रहे थे, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। और हमने उसमें क्या स्टार्ट किया, हमने पढ़ाई किया था, वी लर्न अबाउट सम एक्सियम्स जिसको बोलते हैं आप स्वयं सिद्ध, और उसके बाद वी हैड स्टार्ट लुकिंग एट सम द थ्योरम्स फॉर कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब समरूपता या एक रूपता जो भी बोलते हैं उसको, है ना। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन आल्सो, तब मैं जो भी हम बोल रहे होंगे उसको हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, और जिसमें हम लोग डिफरेंट थ्योरम्स और एक्सियम्स यानी कि स्वयं सिद्ध या थ्योरम को क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं ना, प्रमेय। अंकित, थ्योरम को क्या Yes, बोलते sir. हैं? हाँ, अंशु, अंकित, थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमेय, राइट। Yes, sir. ओके, ठीक है। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी, व्हाइट स्क्रीन? Yes, sir. ओके, तो हम लोग ये चैप्टर 7 की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज, त्रिभुज के गुण, ठीक है। तो उसमें हम लोग हम लोगों ने अभी तक बात किया था स्वयं सिद्ध या एक्सियम के बारे में, विच वाज SAS, कि ये प्रूवन है कि दो दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर बराबर हो तो ये साइड भी बराबर होगा और बाकी एंगल्स भी बराबर होंगे दो त्रिभुज में, है ना। कि ये स्वयं सिद्ध है, मतलब कि अगर कोई ये एंगल है बेसिकली, और ये एंगल और ये एंगल मैचिंग है और दोनों साइड बराबर है, तो ये ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज जो है कॉन्ग्रुएंट होगा या समरूप होगा। और इसका मतलब है सारे एंगल्स बराबर होंगे और सारी भुजाएं भी बराबर होंगी, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, SAS, ठीक है। ये पहला हो गया, ये स्वयं सिद्ध है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया था, उसके अलावा बाकी 3 थ्योरम्स है जिसको हम SAS, SSS और RHS, ये 3 थ्योरम्स है या प्रमेय बोलेंगे इसको, ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखने का ये चीज ये है कि हर एक जो आपका ये थ्योरम्स है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, एक मिनट रुकिए। स्वयं सिद्ध या एक्सियम था ये, कि दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो, मतलब कोई कोई दो ट्रायंगल में ये दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल जो है हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट या समरूप, ठीक है। कि ये दो साइड और उसके बीच का एंगल, ये दो साइड और उसके बीच का एंगल है तो समरूप हो गया। मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया या समरूप हो गया, इसका मतलब हो कि बाकी साइड्स भी, यानी ये साइड भी बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा बैठ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमेशा जो है हम हर एक थ्योरम को प्रूव करते वक्त में हम उसको SAS के साथ रिलेट कर सकते हैं, कि अगर हम SAS फॉर्म में ले आएंगे इसको अगर, तो हम बता पाएंगे कि ये ट्रायंगल जो है, या वो जैसे कि ये आपका SAS है, ये आपका एक एक एक्सियम हो गया, और थ्योरम जो है वो है आपका ASA, SSS और RHS, ये 3 जो है ये थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम है मतलब इसको हम प्रूव कर सकते हैं, और ये एक्सियम मतलब ये ऑलरेडी प्रूव होना है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ पा रहा है
ये हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं? आया सर, समझ में आ रहा है? अंशु आपको आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये चार चीज ही करने वाले हैं, ठीक है? ये चार चीज से रिलेटेड ही अभी तक हम लोगों ने एसएएस की बात की थी, ये एक्सियम को हमने देखा था, ये प्रूवन है। अभी हम लोग आज ये बाकी तीन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि भाई ए एस ए थ्योरम क्या है। ए एस ए थ्योरम का मतलब होता है कि आपका अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है, ठीक है, उसमें दो एंगल और उसके बीच का साइड, जो सीक्वेंस में ये है ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और ये मैचिंग है तो दोनों ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा या समरूप होगा, यानी कि बाकी एंगल भी बराबर हो जाएगा फिर बाद में, ठीक है? तो अब देखिए ए बी आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर, अब ही सुनाई पड़। हाँ, बीच में रिकनेक्ट हो रहा था। हाँ, तब ये दो ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ, ठीक है? इसमें देखिए मान लिया जाए एंगल ये और ये एंगल, जो एंगल वन जिसको हम बोल रहे हैं, वो दोनों सेम है, ठीक है? और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, उसमें भी एंगल एंगल वन जो है बराबर है, दूसरा एंगल जो बराबर है वो एंगल टू, और ये साइड बीसी और ईएफ जो है बराबर, ठीक है? ये बोल रहा है कि ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये समरूप है। अच्छा, सुप्रिया भी ज्वाइन किए। तो बेटा देखिए यहाँ पे हम लोग अभी अभी जो हम लोग चैप्टर 7 जो पिछले क्लास में कर रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो बाकी हम लोगों ने पहला थ्योरम जो पढ़ा था वो था, ये थ्योरम नहीं था, सॉरी, एक्सियम था, मतलब ये समसिद्ध कि दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज। अभी हम लोग बाकी जो परिमेय प्रमेय है या थ्योरम है, एएसए, आरएचएस और एसएसएस, ये तीनों को हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि अगर ये होगा तो भी दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे, ये होगा तो समरूप होंगे, ये भी होगा तो समरूप होंगे, ये हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स गो वन बाय वन। तो अभी हम लोग पहले वाले पे काम कर रहे हैं, एएसए, यानी कि दो साइड और उसके बीच का एंगल, सॉरी, दो एंगल उसके बीच का साइड। एस स्टैंड्स फॉर साइड, ए स्टैंड्स फॉर एंगल, ठीक है? तो ए से जो है ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल, सॉरी, दो एंगल है उसके बीच का साइड बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे। मतलब दो दो ट्रायंगल्स में, यानी दो त्रिभुज में, अगर दो एंगल और उसके बीच का साइड बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अभी हम उस पर ही काम कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एंगल वन दोनों बराबर है, एंगल टू दोनों बराबर है, बीच का साइड बीसी और ईएफ बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल समरूप होगा। तो अभी हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे ना आप हमेशा कोशिश कीजिए कि इसको एस एस को मिलाने की कोशिश कीजिए, मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल, ठीक है? तो चलिए देखिए यहाँ पे ये बीसी और ईएफ बराबर है ही, हम और ये एंगल वन बराबर है, तो मान लिया जाए अगर हम ए बी और डी ई इसको बराबर प्रूफ कर पाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो दो सिचुएशन हो सकता है कि ए बी और डी बराबर है और ए बी और डी बराबर नहीं है, दोनों सिचुएशन को हम मान के चलते हैं, ठीक है? अगर ए बी और डी बराबर है, पहला सिचुएशन है कि ए बी इज इक्वल टू डी डी ई, पहला सिचुएशन है, यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है? तब क्या हो गया, ये और ये बराबर हो गया, और ये एंगल, ये साइड और ये साइड तो ऑलरेडी बराबर ही है, और ये एंगल बराबर है, तो यहाँ पे एस ए एस का फॉर्मूला लग जाएगा,
ये स्वयं सिद्ध है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि ए बी और डी बराबर नहीं है, तब क्या होगा? मतलब ए बी और डी बराबर नहीं है, यानी कि मान के चलिए कि ये ये जब यहाँ पे आता है, मान लिया जाए कि ए बी डी बराबर नहीं है, तो ए बी मान लिया जाए कि यहाँ पे कहीं पे बराबर होता है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, रुकिए। ये है ए बी सी डी ई एफ। तो हम लोगों ने देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, हम मार्क कर दिए हैं। ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि जब ए बी और डी बराबर है दोनों, ठीक है, वो सिचुएशन में तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बोलते हैं ना एस का जो फॉर्मूला फिट बैठ गया, ठीक है। जब ये और ये बराबर है तो भाई हो गया, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, अब बीच का एंगल बराबर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि दूसरा सिचुएशन अगर होता, जबकि हम बोलते कि ए बी और डी बराबर नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू डी, तब क्या है, ये साइड या ये साइड तो बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, दो चीज बराबर है। लेकिन ए बी जो है, हम बोलते कि ए बी कहीं पे, ए बी की जगह पे मान लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए कि के है, हाँ? हम बोलते हैं क्या, बी के और डी बराबर है, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ए बी और डी बराबर नहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं पे बराबर हो रहा है, बी के और डी बराबर है। लेकिन अगर बी, तब क्या होता, बी के और डी बराबर है और अ, ये एंगल बराबर है। अभी अभी क्या हो जा रहा है यहाँ पे, कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल में ये एंगल ये एंगल बराबर है, और ये यहाँ पे आने के बाद इसके बराबर हो रहा है, ये साइड बी के और डी बराबर है। इसमें देखिए समस्या क्या हो जा रहा है कि अगर बी के बराबर है तो ये एंगल जो है चेंज हो रहा है, मतलब जो के बी सी ये एंगल जो है, और डी ई एफ बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तब जाके बोल रहे साइड बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो है कि आपका यहाँ पे एंगल मैच नहीं कर रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि एक और नियम होता है दो ट्रायंगल्स का, ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल में अम, दो ट्रायंगल अगर ओके, एक एक चीज पर थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं पहले, कि देखिए यहाँ पे दो एंगल बराबर था, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, ठीक है, यानी कि ये दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज जो हो गया, इसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल का समरूप नहीं, सिमिलर का हिंदी क्या होता है, देखिए, सिमिलर ट्रायंगल का हिंदी क्या बोलता है, इन हिंदी, समरूप, अच्छा, सिमिलर मतलब समरूप होता है, और मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट,
अनुकूल, ओके। हाँ, देखिए, दो चीज। तो अभी तक में कौन कौन कंफ्यूज है पहले बताइए, किसको किसको हम कंफ्यूज किए हैं पहले बताइए। नहीं, थोड़ा नहीं कंफ्यूजन कुछ, हो। हाँ बेटा। नो एनीवन, क्या है? कोई नहीं। कंफ्यूज नहीं हुआ है? ठीक है, चलिए थोड़ा सा पीछे जाके मतलब रिवाइज करते हैं। पहले तो देखिए कि जो हम खुद से मेरा कंफ्यूजन था दो चीज को लेकर के, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर का मतलब होता है समरूप। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब उसका सब कोण मैच कर रहा है। ठीक है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल समरूप होने का मतलब क्या हो गया, ऐसा कि भाई एंगल बराबर है लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अनुकूल, मतलब सब एंगल भी बराबर है और सब साइड भी बराबर है। तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये छोटा बड़ा है। ठीक है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा तब जबकि तीनों एंगल मैच कर गया और तीनों साइड मैच कर गया। ठीक है, और अभी जो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट का बात कर रहे हैं, मतलब सब चीज बराबर है उसका। उसके लिए अलग अलग थ्योरम होता है। एक तो प्रूवन एक्सियम है SAS कि दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब उसका बाकी साइड भी मैच करेगा। दूसरा, और बाकी जो थ्योरम्स है वो ASA, SSS और RHS है। यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर साइड, A स्टैंड्स फॉर एंगल। ठीक है, तो ASA जब लिखा जाए मतलब दो एंगल उसके बीच का साइड, SSS लिखा है मतलब तीनों साइड, RHS लिखा है मतलब ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, उसमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड। ठीक है, मतलब कर्ण जिसको बोलते हैं और एक साइड। तो अभी हम उस पे आएंगे उसके बाद बाद में, पहले हम लोग ASA को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले एक चीज आ गया था पिक्चर में, अ, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का बात करने लग गए थे। तो अगर ASA का बात कर रहे हैं, अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, मान के चलिए। ठीक है, क्या कि सब मिला के 180 डिग्री होता है। अब दो एंगल मिलाकर दो एंगल बराबर है तो ये और ये बराबर है, तो ये एंगल जो है 180 माइनस ये दोनों मिला के है, इसमें भी ये एंगल 180 माइनस ये दोनों मिला के है, तो ये दोनों बराबर होगा। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो हम लोग ए से प्रूव करने में हम लोग को दो सिचुएशन पे आए थे कि भाई दो एंगल तो बराबर है और बीच का साइड भी बराबर है। तो हुआ कि अभी हम लोग अगर यहाँ पे SAS प्रूव कर दे, अगर हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं ASA, ठीक है, तो ये सिचुएशन दिया गया है। ASA के केस में ये जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करने के लिए हमको इसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा कि भाई ASA अगर है तो SAS भी लग रहा है कि नहीं है। तो वही हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में दोनों एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, हमको अगर SAS प्रूव करना हो तो लेट्स पिक अप वन साइड, ये साइड पिक करते हैं। ये इसको ABC है और DEF है, तो हम लोग एक साइड पिक किए AB और DE। अब देखिए, अगर दो सिचुएशन होगा कि अगर AB इज इक्वल टू DE, या दूसरा सिचुएशन होगा AB इज नॉट इक्वल टू DE। ठीक है, दो ही चीज हो सकता है, तीसरा कुछ तो हो नहीं सकता है। अगर जब ये सिचुएशन है AB इक्वल टू DE, तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मैच हो गया, ये लग गया उसके ऊपर, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा सिचुएशन का बात करें कि अगर AB और DE बराबर नहीं है तब क्या होगा। हम बोल रहे हैं क्या, AB और DE बराबर नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं हम कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखने का बात यह है कि जब हम लोग देखिए ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है। और जब एंगल बराबर होता है तो भुजाएं भी समानुपाती होती हैं।
जो आप लोग पढ़े होंगे कि जो अगर उसका मतलब क्या है, इस एंगल के सामने जो साइड है ये और इस एंगल के सामने जो साइड है ये, यानी कि ए सी बाय डी डी एफ विल बी इक्वल टू, मान लिया जाए ये एंगल बराबर है इसके, तो इसके सामने क्या हो गया है, ए बी बटे डी। ये प्रॉपर्टी में आता है ट्रायंगल का कि अगर कोई भी अगर दो ट्रायंगल जो है अगर समरूप हो या सिमिलर हो तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब जो बराबर एंगल है उसके ऑपोजिट का जो साइड है उसका रेशियो बराबर होता है। लेकिन अभी देखिए हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि भाई दूसरा सिचुएशन को देख रहे हैं कि ए बी और डी बराबर नहीं है, यानी कि कोई भुजा यहाँ पे इतना जो है ये बराबर है इसके, नहीं, हाँ, कि ये बी के और डी बराबर है, मतलब ए बी और डी बराबर नहीं है, बी के और डी बराबर है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि अगर ये बराबर नहीं है तो ये एंगल छोटा हो जा रहा है, ठीक है, छोटा या बड़ा हो सकता है दोनों ही केस है, लेकिन बराबर नहीं है, मतलब अब ये एंगल और ये एंगल अलग हो गया, तो समानुपाती होने के लिए एंगल अलग हो गया जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब आप बोल रहे हैं क्या कि मेरा एंगल बराबर है लेकिन भुजा बराबर नहीं है, मतलब समानुपाती नहीं है, दैट गोज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहला केस में देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पहला केस में अगर जब मानते हैं कि ए बी और डी बराबर है तब तो ये एस एस का फॉर्मूला लग जाता है कि साइड साइड एंगल एंगल, ये साइड मैच कर गया, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा अजम्पशन आप ले रहे हैं कि ए बी और डी बराबर नहीं है, ए बी और डी बराबर नहीं है, अब जैसे हम बोलते हैं तो बोलते हैं अच्छा मतलब कि कोई यहाँ पे छोटा एंगल करेंगे या कहीं बड़ा करेंगे तब जा करके मैच होगा, तब जो है ये साइड और ये साइड बराबर हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप वहां पे दो ट्रायंगल दो त्रिभुज का जो समरूपता का जो नियम है कि अगर त्रिभुज समरूप हो तो उसका भुजाएं समानुपाती होंगी, वो चीज को आप इनवैलिड कर दे रहे हैं क्योंकि आपका एंगल ही बदल दे रहे हैं, हाँ? तो यानी ये वाला एजम्पशन जो था ये गलत हो गया फिर। अब इसको ऐसा भी और थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप सोच सकते हैं कि आप मान लीजिए दो एंगल बना रहे हैं, ठीक है, दो एंगल, हाँ, ये रेखा पे दो एंगल बना रहे हैं, इस एंगल को आप ऐसे मूव भी कर सकते हैं यहाँ पे, तब तक मूव करते रहिए इस एंगल को जब तक कि आके मिल नहीं जाए, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब ध्यान देने की बात ये है कि अगर ये और ये एंगल जो है कभी भी दो एंगल बना रहे हैं उसको पास लाएंगे ना, तो ये डिस्टेंस जब बराबर होगा और ये एंगल बराबर होगा ना, तो आप देखिए कि ये साइड का लेंथ भी बराबर होना ही पड़ेगा। अगेन इट रिलेट बैक टू द थ्योरी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब ये समझिए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि मान लिया अगर आपका कोई ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, तो वो एक प्रॉपर्टी है उसका, कभी चेंज नहीं हो सकता है, 179 नहीं हो सकता, 181 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से उसी तरह से ये प्रॉपर्टी ये है कि दो ट्रायंगल अगर जो है समरूप है, अगर मतलब उसका एंगल्स मैच कर रहा है तो उसका रेशियो भी मैच करेगा। तीसरा चीज ये भी है कि अगर आपका ये एंगल और ये एंगल फिक्स है, ठीक है, तो जब और ये साइड फिक्स है मतलब ये लेंथ फिक्स है अगर, ठीक है, तो ये साइड जो है उसका भी वो चेंज नहीं हो सकता है। आप अगर मान लिया जाए एंगल को फिक्स रखते हैं और ये साइड बढ़ा देते हैं, देखिए एंगल फिक्स है, इसको दूर कर देते हैं तो तब देखिए लेंथ बढ़ता जा रहा है, ये वाला लेंथ बढ़ता जाएगा, देखिए ये छोटा है, देखिए एंगल ये है, ठीक है, आपका ये वाला, ये समझिए कि यहाँ पे एक लाइन है, ये एंगल है आपका, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, दो लाइन को दूर करते जा रहे हैं, मतलब नीचे वाला लाइन का लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, तब देखिए लाइन का लेंथ बढ़ रहा है। अगर आप नीचे लाइन का लेंथ फिक्स रखेंगे और एंगल को फिक्स रखेंगे, एंगल नहीं चेंज करेंगे, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड का लेंथ बराबर होगा। इसका लेंथ तभी चेंज होगा ऐसे बढ़ के
अगर आप दोनों एंगल को दूर कर रहे हैं या और पास करते जा रहे हैं, मान लिया और एंगल उतना ही है, पास करते जा रहे हैं, तो देखिए लाइन, ये लेंथ छोटा हो रहा है। लेकिन अगर ये लेंथ, ये नीचा लाइन जो है, बेस लाइन जो है, ये दोनों हाथ के बीच का दूरी है, उसको आप फिक्स रख रहे हैं, अगर उसको फिक्स रख रहे हैं तो बाकी ये दोनों हाथ का लंबाई जो है आपका हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था। तो तीन तरह से इसको प्रूव कर रहे हैं। पहला तो ये था कि भाई जो है, एक सिचुएशन आप मान के चलते हैं कि भाई दो ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है, वो तो दिया हुआ है आपको, और ये साइड बराबर दिया हुआ है आपको। एक साइड पकड़ते हैं, पहला सिचुएशन मानते हैं कि दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तब तो हो गया सीधा एस एस का, जो होता है धारा 144 लगता है, वैसे यहाँ पे एस एस लग गया, प्रूव हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा सिचुएशन आप मानते हैं कि भाई चलो ये और ये बराबर नहीं है, ये साइड और ये साइड जो है बराबर नहीं है, तब बराबर नहीं मतलब कोई सिचुएशन हो तो बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए बराबर होगा, या फिर होता है कि यहाँ पे खींचते हैं तो बराबर होगा। तो क्या हो जा रहा है कि ये आपका ये एंगल बदल जा रहा है, और ये साइड, अब ये साइड और ये साइड बराबर है, ऐसा हम बोल रहे हैं। लेकिन दिस अगेन डिनाइज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि हमारा ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है, ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, तो साइज भी रेशियो में होना चाहिए। अब मान लीजिए ये साइड और ये साइड बराबर करने के लिए आप यहाँ कर दिए, तो देखिए ये वाला साइड बड़ा हो गया, राइट। या अगर ये यहाँ पे हम बोलते हैं मैच कर रहा है, तो ये साइड छोटा हो गया, लेकिन एंगल सेम ही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली हम ये बोल रहे हैं कि एंगल हमारा सेम ही रह रहा है, लेकिन इसको बड़ा करना पड़ रहा है। मतलब देखिए, अभी अगर आप इस एंगल से सोचेंगे कि ये एंगल तो बराबर ही है, एक में साइड इतना बड़ा है, एक में साइड इतना बड़ा है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये साइड भी बढ़ जा रहा है, तो बेसिकली ये जो हमारा जंक्शन था कि ये वाला साइड, यानी कि जो भी ए बी और डी हम बोल रहे थे इसको, ए बी इज नॉट इक्वल टू डी, मतलब ये यहाँ पे था ए बी सी डी ई एफ। जब हम बोलते हैं कि ये ए बी और डी बराबर नहीं है, ये हमारा जंक्शन जो है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को डिनाई कर देता है या गलत प्रूव कर देता है, जो कि नहीं हो सकता है। तो यानी ये जंक्शन गलत है। और तीसरा चीज हम लोग करके देख रहे थे कि भाई देखिए, हम लोग प्रैक्टिकली भी देख रहे थे कि दोनों एंगल बराबर है अगर, और दोनों हाथ का बीच का दूरी बराबर है, तो हमारा साइड, दोनों ये हाथ का लंबाई बराबर होगा। इसको हम जैसे पास लाते हैं, एंगल बराबर रखते हैं, पास लाते हैं, तभी जाकर ये साइड को छोटा करते हैं, तब जो है ये साइड भी छोटा हो जाता है। दूर करते हैं तो तब साइड बड़ा हो जाता है। तो नेट नेट तीन तरीके से हम लोग उसको प्रूव करके देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी अगर ये थ्योरम को कभी प्रूव करना पड़ेगा, तो यू कैन अप्लाई द सेम फार्मूला। ठीक है, सेम तरीका आप लगा सकते हैं कि भाई हम एक सिचुएशन लेंगे जब मान लेंगे दोनों बराबर है, तब तो एस एस का फॉर्मूला लग जाएगा, प्रूव हो जाएगा। बराबर नहीं है तो वो जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसका प्रॉपर्टी को डिनाई कर देगा, मतलब समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, उस नियम को डिनाई करता है वो। और तीसरा है कि आप बोलेंगे कि प्रैक्टिकल भी हम करके देख सकते हैं कि अगर दो एंगल बराबर है, उनको हम पास लाते हैं, तो हमारा जो बेस लेंथ है वो छोटा हो जाता है, या उसको हम दूर लेते हैं, तो उसके हिसाब से फिर साइड हमारा बड़ा बड़ा छोटा होता है। तो अ, ये तीन एग्जाम्पल पे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रुकते हैं, हम लगता है बहुत देर से नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, पूछना पड़ेगा। बोलिए भाई। अंशु, सुप्रिया, ये वाला थ्योरम जो हम लोग अभी प्रूव करने की कोशिश करते थे ए से, ये समझ में आया गया यह नहीं? हाँ, बताइए समझ में आया है नहीं? और समझाने कोई बात नहीं है, होता है अगर नहीं समझा पाए ठीक से तो हम समझाएंगे फिर से। अंकित, सुप्रिया, अंशु, बताइए भाई, ये जो ऐसे को हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, हम प्रूव कर पाए, समझा पाए या नहीं? यस सर। समझे? समझ गए मतलब? यस देखिए सर। वही बोल यस रहे हैं, सर। समझ गए ना? यस सर। हाँ, ये यार कभी भी वही बोला, कभी भी हमको खुश करने के लिए यस मत बोलिए, ठीक है? अगर लगे कि हाँ कुछ सर थोड़ा सा और समझा दीजिए, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम दोबारा समझा सकते हैं ना। ये बेटा, सुप्रिया आप समझ गए?
यस सर। ओके, बढ़िया। तो चलिए हम लोग अभी तक जो सफर रहा है उसमें हम लोग पहला सीखे कि भाई SAS जो है इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है। उसको अभी दूसरा चीज हम लोग सीखे, दूसरा चीज हम लोग भी प्रूव किए ASA। उसमें भी हम लोग कुछ खास तीर नहीं मारे, उसमें भी हम लोग वही किए कि भाई दोनों दोनों एंगल बराबर है और उसके बीच का साइड बराबर है, तो उसको हम लोग ले दे करके रिलेट करने की कोशिश किए SAS के साथ में और उसको प्रूव किए। अब अगला जाते हैं हम लोग SSS पे जाते हैं, यानी कि SAS स्वयं सिद्ध है, ASA हमने प्रूव कर दिया। अभी जाते हैं हम लोग SSS पे। SSS का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि दो ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजा बराबर हो, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला साइड ये वाला साइड के बराबर है, और ये वाला साइड ये वाला साइड के बराबर है। ठीक है, तो बोलता है कि यानी कि तब तीनों एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब देखिए पहला पहला ध्यान रखिए कि हमको करना क्या है। तीनों साइड बराबर है, अगर हम कहीं से भी एक एंगल को भी बराबर कर दिए, मान लिया जाए कि ये एंगल को बोल दिए कि इसके बराबर है, अगर इतना प्रूव कर दिए तो फिर हम फिर से यहाँ पे SAS लग जाएगा, क्योंकि तीनों साइड तो बराबर है ही, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, इसके बीच का एंगल हो जाए प्रूव। तो हमको वही पता करना है कि भाई एक एंगल बराबर निकल जाए। अब फिर से हम लोग आते हैं इसके ऊपर सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे आते हैं। बोलता है क्या कि सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल समरूप हो, मतलब उसका तीनों एंगल बराबर हो, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर हो, तो उसकी भुजाएं समानुपाती होंगी। अब यहाँ पे क्या है कि भुजाएं ऑलरेडी समानुपाती हैं। क्यों? देखिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, पहले एक चीज का सफाई थोड़ा कर लेते हैं कि भाई हमको पता है खाली कि भुजाएं बराबर है। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, अब देखिए पता है हमको क्या है कि ए बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये पता है। बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी पता है। और डी एफ सॉरी ए सी इक्वल टू डी एफ, ये भी पता है। तीनों भुजाएं बराबर है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमको दिया गया है। हमको प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और एक ही काम को हमको करना है कि बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या है, हमको पता करना था कि भुजाएं समानुपाती हो। भुजाएं समानुपाती मतलब क्या, कि जो बराबर एंगल है उसका ऑपोजिट का साइड जो है उसका रेशियो सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए बी इक्वल टू डी को हम क्या लिखेंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। ए बी इक्वल टू डी अगर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। बी सी इक्वल टू ई एफ है अगर, तो इसको हम भी लिख सकते हैं कैसे, बी सी बटे ई एफ इक्वल टू 1। बी सी बटे ई एफ इक्वल टू 1, वही सेम चीज है। ए सी इक्वल टू डी एफ, तो इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं कि ए सी बटे डी एफ इक्वल टू 1। ठीक है,
या हम कुछ गलत किए? नो सर। नहीं ना, ठीक है। तो अभी देखिए सब मिला के हम क्या लिख सकते, देखिए ए बी बटे डी इक्वल टू 1, बी सी बटे ई एफ इक्वल टू 1, ए सी बटे डी एफ इक्वल टू 1। इसको हम क्या कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, तो सबको मिला के हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। ए सी बटे डी एफ इक्वल टू 1, मतलब ए बी बटे डी इक्वल टू ए सी बटे डी एफ इक्वल टू बी सी बटे ई एफ इक्वल इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 1 को मिटा दीजिए, क्या हो गया यहाँ पे, भुजाएं समानुपाती हो गई। मतलब ए बी बटे डी, ए बी बटे डी जो है का रेशियो सेम है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ इसका भी रेशियो सेम है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। बी सी बटे ई एफ, यानी कि बी सी बटे ई एफ, ये दोनों बराबर, इसके सामने का एंगल भी बराबर होगा, सेम रेशियो में है। यानी क्या हो गया, अगर तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर हो गया। अब आपको जो मन करे करिए, कोई भी दो साइड पकड़िए, उसके बीच का एंगल लीजिए। जब सब साइड और सब एंगल बराबर ही है तो आप इसको एस एस लगाइए या डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट बोल दीजिए, आपके ऊपर है। तो देखिए ध्यान देने का बात यह है कि ए एस ए और एस एस एस, ये दोनों थ्योरम को प्रूव करने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब दो ट्रायंगल समरूप हो, सिमिलर हो, मतलब उसका एंगल मैच कर रहा हो, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है उसका वो ये बोलता है कि भुजाएं समानुपाती होती है अगर समरूप हो तो। और उसी फॉर्मूला को, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ये दोनों थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। देखिए सवाल एग्जाम में आप लोग को थ्योरम कैसे प्रूव करना है वो भी आ सकता है, और नहीं तो उस थ्योरम को लगा करके बाकी एंगल का वैल्यू निकालना, साइड का वैल्यू निकालना भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग कुछ सवाल भी देखेंगे तो क्लियर होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग थ्योरम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसका प्रॉब्लम का जड़ को समझ रहे हैं कि भाई ए एस ए क्या है, एस ए एस क्या है, एस 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 क्या है, और ये थ्योरम अगर क्लियर है तो आपको सवाल कुछ भी आ जाए लाइफ में टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अभी तक क्लियर है या कुछ दिक्कत है बताइए। हाँ सर, क्लियर है। तो प्रिया और अंशु, आप लोग क्लियर बेटा? यस सर। ओके, चलिए। तो लास्ट थ्योरम है, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं आर एच एस। आर एच एस में जो आर है उसका मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, अभी तक जो हम लोग तीनों, सॉरी, ये थ्योरम जो है इसके लिए एप्लीकेबल है। अभी तक जो हम थ्योरम की बात कर रहे थे दैट वाज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हर तरह के ट्रायंगल के लिए था, लेकिन ये वाला जो होता है सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होता है। इसका मतलब आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक कोण जो है आपका 90 डिग्री है। ये क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या दो समकोण त्रिभुज अनुकूल होते हैं इफ एंड ओनली इफ योर हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण ये और ये बराबर हो और एक साइड बराबर हो, एक साइड, कोई एक साइड, ये वाला साइड ये साइड, या फिर ये साइड बराबर हो। इसमें देखिए कुछ करने का है नहीं। ठीक है, दिस इज सेल्फ प्रूवन। अब बोलिए क्यों? क्योंकि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तभी एक थ्योरम होता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। वो क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में का जो ये होता है कर्ण होता है, विच इज, लेट्स से इसको अगर सी बोलेंगे, इसको ए और इसको बी बोलेंगे, तो वो बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे सी जो है हाइपोटेन्यूज है या कर्ण है, और ए और बी दो साइड्स है जो मिलाकर के 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको पता है सी, इसका इसका सी पता है, मान लीजिए इसको ए बोलते हैं, इसका इसका ए भी मैचिंग है, बस सी भी मैचिंग है, ए भी मैचिंग है, तो बी जो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो हमेशा सेम ही होगा। समझ रहे हैं कि दो चीज का स्क्वायर मिला करके तीसरा का स्क्वायर बनता है। ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो ये मैच क्यों नहीं करेगा? तो बोले इसको सीधा आरएचएस जो है, आरएचएस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप सीधा सीधा पाइथागोरियन थ्योरम लगा करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है,
और पाइथागोरियन थ्योरम भी जो प्रूव करना होता है वो भी आपको इसके बेसिस पे होता है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पे ही होता है। नॉट श्योर कि हम आप लोग को ये पाइथागोरियन थ्योरम प्रूव करके दिखाए हैं कि नहीं, नहीं दिखाए हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो कोई क्लास में आगे कभी भी कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग को जानना चाहे तो, ठीक है। तो आज जो है कुल मिला के हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने मेनली, एक तो है एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है, दुनिया को पता है, कोई टेंशन नहीं। ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला करके 180 डिग्री होता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। और किसी भी क्या बोलते हैं, बहुभुज होता है, उसका उसके टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स, उसके अंदर के सारे कोण जो है उसको मिला करके कितना होता है, उसको ये फॉर्मूला जानते ही होंगे। तो ट्रायंगल है तो उसमें एन की जगह पे 3 लगाएंगे, दिस मेक्स इट 180, 2n - 4 सम कोण जो हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो ये भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में क्या किए कि वी लर्न अबाउट द एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। एक्सियम मतलब स्वयं सिद्ध, जो कि हम यूज कर रहे थे टू लर्न अबाउट द कॉन्ग्रुएंस। तो एक्सियम्स और थ्योरम जो हम लोग सीखे इस चैप्टर में, वो दैट वाज मेनली अराउंड कॉन्ग्रुएंस या अनुकूल। दो त्रिभुज कैसे अनुकूल हो सकता है, मतलब एकदम एग्जैक्टली मैचिंग मैचिंग हो सकता है, कैसे एक दूसरे को पूरे चिपक के ओवरलैप कर सकता है दूसरे को। तो इसमें पहला चीज हम लोग सीखे वो था एक्सियम या स्वयं सिद्ध, वो था एसएएस, कि भाई दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर हो, उसके बीच का एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल जो है अनुकूल होगा। ये इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। और प्रैक्टिकली भी देखेंगे आप ना, कोई भी एंगल है, अगर ये देखिए एंगल है, ये दो साइड मिलकर बना रहा है, ये दो साइड का लेंथ बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये साइड हमेशा हमेशा मैच करेगा। अब तो उसके बाद फिर हो गया आपका, दो साइड मिल गया, एंगल बराबर हो गया, दो तीनों साइड बराबर हो गया। देखिए ये दो साइड बराबर है ऑलरेडी, ये साइड बराबर होगा ही होगा, तो तीनों साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से फिर आपको एंगल भी पता चल जाएगा कि एंगल भी बराबर है। तो इसलिए इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा था हम लोग सीखे एएसए को कैसे प्रूव करना है, यानी कि दो एंगल और एक साइड बराबर हो, दो एंगल उसके बीच का साइड बराबर हो तो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो हम लोगों ने प्रूव किया। फिर तीनों साइड बराबर हो तो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो भी हमने प्रूव किया। ये थ्योरम ऑलरेडी बोलता है ये होता है, हमने सिर्फ उसको प्रूव करके दिखाया थ्योरम को, ठीक है। और तीसरा था आरएचएस, जो जो समकोण त्रिभुज के लिए होता है, ये हमने किया था। चलिए एक एक आध सवाल कर लेते हैं, तो उससे क्लियर हो जाए कि भाई ये समझ में आया कि नहीं। चलिए एक सवाल कोई फटाफट पढ़ते हैं हम। यहाँ पे आज मेरे पास पावर पॉइंट नहीं है, मेरा ईमेल में ही होगा उसका सवाल। इसको क्या हो गया, ओके। तो इसमें हम लोग जाते हैं, सवाल आप लोग के लिए रखे थे हम यहाँ पे। कहाँ गया, एक सवाल देखेंगे तो उससे क्लियर होगा कि हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उससे उसके बाद कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछेंगे। कहाँ गया, इसको इतना तकलीफ क्यों है ढूंढने में। Come on, come on. आ गया, आह, आ गया था। उसके बाद हम उसको, अच्छा सॉरी, दूसरा तरीका है उसको निकालने का। देखिए कोई एक सवाल करते हैं तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा बस।
हाँ, चलिए इसको, ये चैप्टर इसमें देखते हैं। आप लोगों को एक्सरसाइज 7.3 दिख रहा है? यस सर। ओके, इसमें देखिए, मान लिया जाए कि पहला वाला देखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, एबीसी एंड डीबीसी, ठीक है, आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। मेरा चश्मा दिक्कत दे रहा है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी, तो ए बी सी और डी बी सी, ये दो ट्रायंगल हैं। बोलता है कि आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स मतलब दो, ए बी और ए सी बराबर है, डी बी और डी सी भी बराबर है, ठीक है। आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी, तो बी सी जो है इसका सेम बेस है, मतलब सेम बेस पे दो आइसोसेल्स ट्रायंगल या दो समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे दिख रहा है जैसे, ठीक है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी, मतलब वही इसका सीज ए और डी है यहाँ पे, ठीक है। आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, मतलब दिख ही रहा है यहाँ पे, राइट, बी सी के सेम साइड में डी और ए है, ठीक है। If if AD is extended to intersect BC at P, बोलता है if AD is extended to intersect BC at P, so that, okay, हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ABC और DBC दो दो नो आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है, जो उसका बेस BC है, ठीक है। तो बोलता है if AD is extended to intersect BC at P, so that triangle ABD and ACD, मतलब ABD and triangle ACD are congruent, मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। अब बोलिए क्यों? देखिए ये एंगल, पूरा एंगल ACP और ACB एंड ABC बराबर है, डी DBP DCP भी बराबर है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये एंगल जो है ADC और ADB, ये भी बराबर होगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और ये जो इसका शीर्ष को से जा रहा है, ठीक है, दोनों शीर्ष को कनेक्ट कर रहे हैं आप, ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका, मतलब इसको क्या बोलते हैं, जब ऐसे देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं, 6 मिनट है अपना अगला क्लास शुरू होने में, ठीक है। बोल रहा है क्या, देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है डी, ठीक है, डी बी सी। पहला देखिए ये और ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है, मतलब डी डी बी एंड डी सी बराबर है। उसी तरह से ए डी और ये बराबर है, ठीक है। तो क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये एंगल भी बराबर होता है, ये जो भुजा बराबर उसका अनुपात हमेशा बराबर होता है, तो ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, तो यानी ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। हमको क्या करना, देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये एंगल भी बराबर है। देखिए आसान है कितना। पहले हम साफ कर देते थोड़ा सा, ठीक है। बोलता है क्या, इसको इसको ज्वाइन कर दीजिए, है ना, ए डी मान लिया पी पे कहीं कनेक्ट करता है। बोलता है कि प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल ए डी सी अनुरूप है ट्रायंगल
ए बी डी के। अब देखिए कोई भी दो ट्रायंगल को अनुरूप करना हो, सबसे आसान फॉर्मूला होता है एसएएस लगाना, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था। एंगल ए बी सी जो ट्रायंगल एबीसी था समद्विबाहु त्रिभुज था, मतलब विद द सेम बेस बीसी, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर था, ठीक है। तो ये साइड ऑलरेडी बराबर है। अब दूसरा है ये साइड और ये साइड, ये भी बराबर है क्योंकि डी डी बी सी भी समद्विबाहु त्रिभुज था, ठीक है। तो दो साइड तो हमारा बराबर हो गया, ठीक है। अब ये एंगल को अगर बराबर कर देंगे तो हो जाएगा ना काम। देखिए यहां से यहां तक बराबर है, यहां से यहां तक ये और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, दोनों का डिफरेंस तो बराबर होगा ही। तो यहाँ पे एस ए एस, एस ए एस यहाँ पे लग गया, तो हो गया दोनों समरूप, यानी कि ए डी सी और ए बी डी ये हो गया समरूप या कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया नहीं समझ में आया? आया सर। आया ना। उसी तरह से देखिए ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी, उसमें भी देखिए ये साइड दोनों बराबर ही है, ये एंगल दोनों बराबर ही है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज में सामने से इसको इसको ज्वाइन करते हैं, दिस बिकम्स योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो ये एंगल बराबर होगा, उसको आप प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आपका तीनों साइड देखिए ये साइड और ये साइड, मतलब एपी दोनों में कॉमन है, ए बी और ए सी बराबर है, खाली बीच का एंगल जो बी ए पी और सी ए पी को अगर बराबर प्रूव कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो प्रूव करने के लिए आप थोड़ा इसको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके हिसाब से इसको आप प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के ये है कि इस चैप्टर में अब जो भी सवाल है, ठीक है, हर कुछ जो है इसके आसपास ही घूमता है कि आप कैसे एसएएस का फॉर्मूला लगा पाते हैं, ठीक है। और एसएएस के साथ आप रिलेट कर पाएंगे अगर, तो आप ट्रायंगल को फिर एसएएस अगर दिखा दी है, एसएएस मिल रहा है तो आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। एसएएस नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, तीनों साइड मिल रहा है तो भी हो गया काम, एसएस से भी कर सकते हैं, दो एंगल के बीच का साइड भी मैच कर गया तो उससे भी प्रूव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, कहाँ पे कौन सी जानकारी मेरे पास अवेलेबल है और कौन सा जानकारी को हम डिराइव कर सकते हैं, उसके बेसिस पे प्रूव करने की कोशिश कीजिए। कहीं पे अटकते हैं तो बताइए। इसका इस चैप्टर का सवाल सब है ना, उसको कीजिए ये थ्योरम लगा करके, उसके बाद हमको बताइए अगर कहीं पे कुछ दिक्कत होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्लास हम लोग खत्म करेंगे। कोई सवाल है तो बोलिए, आप लोग क्लास में बने रहिए, जो लोग इंग्लिश क्लास में कंटिन्यू करेंगे यही क्लास रहेगा, लेकिन कुछ डाउट है तो पूछिए भाई, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं।